आगा चौक स्थित लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब इलाज के लिए भर्ती हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जहां हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। जानकारी अनुसार बरेला पहाड़ी खेड़ा में रहने वाले सुरेश तिवारी को गैस की प्रॉब्लम को देखते हुए उनके परिजनों ने 19 मार्च को लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। वहीं उनके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। जहां मृतक सुरेश सोनी के बेटे ने बताया कि उनके पिता को गैस की शिकायत हो रही थी, जिसको लेकर उन्होंने लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती करने की सलाह दी। लेकिन 3 दिनों में वहां मौजूद डॉक्टर्स और अस्पताल प्रबंधन ने उनके पिता को मल्टीपल बीमारियां बताकर 3 से 4 लाख रुपए लेते हुए इलाज की बात कही, जबकि उन्हें सिर्फ गैस की दिक्कत थी। वहीं अस्पताल प्रबंधन उन्हें किसी प्रकार के कागज नहीं दे रहा है। वहीं परिजनों ने हंगामा करते हुए कार्यवाही की मांग की है। तो डॉक्टर विवेक देवान से बात हुई, उन्होंने बोला आप हॉस्पिटल जाएं और वहाँ बस मतलब मैं जो भी होगा मैं अरेंज करा के सब सही कर दूंगा। बस गैस की प्रॉब्लम हुई, इन्होंने यहाँ पर एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मल्टीपल प्रॉब्लम बनाई, लगभग 2 से 3 लाख रुपए लिए अलग अलग इलाज के नाम पे, और लेने के बाद ना अभी फाइल की समरी दे रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं, और पूरा मार डाला मेरे बाप को इन लोगों ने। बाहर बॉडी रखी है क्या? बाहर बॉडी रखी हुई है सुरेश सोनी। कहाँ से आए थे आप? हम लोग पहाड़ी खेड़ा बरेला। क्या किसका ट्रीटमेंट चला था? पापा जी का, मेरे सुरेश कुमार सोनी, विवेक दीवान और यहाँ मल्टीपल डॉक्टर हर 10 मिनट में आ रहे थे। मुकेश श्रीवास्तव हैं, आपके कार्जिलिस्ट आ रहे थे, सभी डॉक्टर आ रहे थे। क्या कहा था डॉक्टर को? क्या कहा? मल्टीपल प्रॉब्लम बना रहा था और पैसे लूटने की बीमारी वो चल रहा था बस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, बस अलग अलग ट्रीटमेंट किया। ये प्रॉब्लम है, किडनी में भी प्रॉब्लम निकाल दिया, शुगर में भी प्रॉब्लम निकाल दिया, उनका ब्लड कम हो गया, ब्लड में इन्फेक्शन कर दिया, मल्टीपल प्रॉब्लम बना दी उन्होंने। और जबकि ओनली उनको गैस की प्रॉब्लम थी जब मैं यहाँ लेके आया था रात में 12 बजे। यहाँ पर पुलिस आई है क्या बात है? कलेक्टर ने भी फ़ोन किया, मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने बोला, एसपी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि आप फाइल दे दें। उसके बाद भी ये जो हॉस्पिटल प्रबंधक है ना फाइल दे रहे हैं ना कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। कुछ गलती की है उन्होंने, कुछ किया है, मारा है कुछ देखे, तब तो नहीं दे रहे हैं फाइल। आपका क्या आरोप? मेरा बस अब यही आरोप है, मुझे फाइल चाहिए है। फाइल देखने के बाद फिर अस्पताल प्रबंधक पर क्या आरोप लगा? मैं आरोप लगाऊंगा मेरे पापा जी को मारने का, लापरवाही के कारण उन्होंने मारा मेरे पापा जी को। 19 तारीख की रात विवेक सोनी एडवोकेट जी के पिताजी को भर्ती किया गया। भर्ती कराने पश्चात यहाँ पर घोर अनियमितता के चलते उनको जो भर्ती कराया गया था, पेट में गैस बन रही थी, पेट फूल रहा था, जिस कारण से हमने भर्ती कराया। वो अपने पैर से चल के आए। इन 2 दिनों के अंदर धीरे धीरे इतनी क्रिटिकल पोजीशन होती गई, जिसके पहले तो उन्होंने बताया गैस है, फिर बताया किडनी का संभावना हो सकता है, किडनी का रोग हो सकता है, फिर उन्होंने बताया हो सकता है लीवर प्रॉब्लम हो, फिर उन्होंने बताया कि हो सकता है हार्ट का प्रॉब्लम हो। इनको वास्तव में पता ही नहीं था कि हमारे मरीज को क्या तकलीफ़ है। बशर्ते इसके ये तुक्का बाजी करके इलाज करते रहे। ये इलाज के दौरान घोर अनियमितता हुई, जिसके कारण आज विवेक सोनी जी के पिताजी का देहांत रात्रि 3 बजे हो गया। कहते हैं कि उनका नियम नहीं है कि वो जो इलाज करते हैं वो किसी को उसके पेपर दें मृत्यु होने पर। इसकी FIR करेंगे आप? हम इसमें जो भी विधिक कार्यवाही होगी वो बाकी अपने अधिकारियों को सूचित करेंगे, और जो उचित कार्यवाही होगी उसकी हम मांग करेंगे, उसकी कार्यवाही करेंगे। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझाइश देते हुए शांत कराया और मामले को जांच में लिया है। जब पेशेंट बीमार होता है तो चल के आएगा या स्ट्रेचर पे आएगा? आया था वो पेट की बुले करके। जब जांचें आई, रिपोर्टें आई, इनके वकील ने अभी पूरा सेटिस्फाई हुए, उन्होंने वकील ने पूरा देखा है, पूरे कंटिन्यूएशन समरी हमने जो बना के दी वो सेटिस्फाई होके गए। सिर्फ इनकी एक हट धर्मिता है कि हमको कंटिन्यूएशन सीट की कॉपी दो, हमको कंटिन्यूएशन की, जबकि ऑलरेडी सब चीज़ों का ये पूरा समरी बना के दी जा चुकी है। तो एक ऐसा सुबह को कंडीशन में आदमी को ऐसा होता है कि कुछ गलत हुआ है, गलत कुछ नहीं हुआ, सब कुछ समरी में है। पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में गया, सेप्सिस था, वो किडनी में जाकर अफेक्ट किया, किडनी का ट्रीटमेंट चालू हुआ। उसी दौरान अनफॉर्चुनेट था कि वो पहले से हार्ट के मरीज़ थे, डायबिटीज़ के मरीज़ थे, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की, और स्टेंट जो डला हुआ था कार्डियोलॉजी एंजियोप्लास्टी हुई, उसकी दवाई वो ऑलरेडी खा रहे थे। तो इस कारण से वो मल्टी ऑर्गन एक अनफॉर्चुनेट है। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, पूरा ट्रीटमेंट, उनके वकील ने बैठ करके चेक किया, देखा। ये अपने मेडिकल एडवाइज़र के साथ भी इसको आकर के देख सकते हैं। सबसे अच्छे गैस्ट्रो सर्जन, सबसे अच्छे
हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, हमारे यहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट, सब लोग इस ट्रीटमेंट दे रहे थे। आपका क्या कहना है? ये सोनी एक पेशेंट भर्ती हुए थे 2 दिन पहले और उनकी आज डेथ हो गई इलाज के दौरान। और ये पेशेंट के परिजन उसके इलाज के कागजात मांग रहे थे कि क्या इलाज किया गया, कोई सीट है, कंटिन्यूशन फाइल मांग रहे थे। उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था उसको, जिसको सॉल्व किया गया है और उनको संबंधित डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं। और अब विवाद की स्थिति थोड़ा सा हुई थी कि उनको डॉक्यूमेंट इमीडिएट चाहिए थे, क्योंकि सुबह 4 बजे का केस था, कोई हॉस्पिटल अथॉरिटी का इम्पोर्टेंट ऑफिसर यहाँ पे नहीं था, तो अभी आके सबको बुला के उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए। क्या उनका आरोप है कि लापरवाही भी हुई इलाज में, ऐसा कुछ? अब ये जांच का मुद्दा है और अगर वो पेशेंट के परिजन चाहते हैं कि इलाज में लापरवाही हुई है तो CMHO जबलपुर इसके लिए अधिकृत हैं, उनको सलाह दी गई है कि वो आवेदन प्रस्तुत करके अपनी जांच करा लें।